टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो होने वाला है ओम्स लॉ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद ओम्स लॉ के लिए क्या फॉर्मूला होता है इस बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हमको बताएगी कि अगर हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक वायर लिया है जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा रहे हैं, वो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो यहाँ दो डिफरेंट पॉइंट्स के एंड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कितना करंट यानी कि आई, कितना करंट हम लोगों ने फ्लो कराया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को देखते हैं तो हमें इसको इक्वल में कन्वर्ट करना होता है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा V इक्वल्स टू R इंटू आई। यहाँ पर R वो कांस्टेंट होता है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को यहाँ से रिमूव करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू किस को डिनोट कर रही है, तो आपने ध्यान रखना है V इक्वल्स टू रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट रहती है वोल्ट। ऐसे ही बात करते हैं R की, तो R होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट रहती है ओम्स। और अगर हम लोग बात करते हैं I की, तो वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट रहेगी एम्पियर। यहाँ पर आप लोगों से एक नंबर में क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि डिफाइंड 1 ओम, तो उस टाइम हमें क्या करना है, फॉर्मूले को स्लाइटली चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन्होंने बोला कि डिफाइंड 1 ओम, तो हमें पता है V इक्वल्स टू R इंटू आई है, तो 1 ओम निकालने के लिए R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू पुट करें यूनिट्स की, तो 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 ओम इक्वल होता है, हम लोग दो पॉइंट पर, A पॉइंट B पॉइंट, तो दो पॉइंट पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को जब मूव कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, वो इक्वल्स टू होता है 1 ओम के। इस तरीके से हम लोग किसी भी एक यूनिट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, चाहे वो ओम्स हो, चाहे वोल्ट हो, चाहे एम्पियर हो। तो हमें बस स्लाइटली चेंज करना है फॉर्मूले के अंदर और हमारी यूनिट की डेफिनेशन क्या है वो निकल के आ जाए। ये था हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ओम्स लॉ को, और वहां से हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल के आएगा, हम लोग उसको भी डिनोट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं उन फैक्टर की जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर है, तो फैक्टर नंबर 1, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L यानी कि लेंथ के। हम लोगों ने कंडक्टर की लेंथ क्या ली है, इसके ऊपर रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, या फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ भी उस कंडक्टर की क्या थी, कम थी, यानी कि इनके अंदर प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकंड फैक्टर क्या है, तो सेकंड फैक्टर होता है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पर कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो सर्किल होता है, उस सर्किल का जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस पूरे कंडक्टर के लिए। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि हमने एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर का इंक्रीज कर दिया, तो बताओ रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। जितना इंक्रीज करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया को उतना ही डिक्रीज हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। तो इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग एक नया फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो R प्रोपोर्शनल हो जाएगा L अपॉन A, हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अगेन प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, यहां पर कांस्टेंट होता है रो, R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन सी वैल्यू किसको डिनोट करेगी, R डिनोट करेगा रेजिस्टेंस को, L डिनोट करेगा लेंथ को, A डिनोट करेगा एरिया को, और यहाँ पर एक नई हम लोगों ने यूनिट देखी है रो डिनोट करता है रेजिस्टिविटी को। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी रो की, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, तो रो की यूनिट निकालने के लिए हम लोग सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके जाएंगे। ये हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू R इंटू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ऊपर, अपॉन में L। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। R की वैल्यू होती है ओम, इंटू ए की यूनिट होगी A, क्योंकि एरिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो वैल्यू होती है मीटर का स्क्वायर, डिवाइड बाय L है हमारा लेंथ की यूनिट होती है मीटर
आउट करेंगे तो बहुत सिंपली हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी हो जाएगा ओम मीटर। यहां पर यूनिट्स को मैं बार बार इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूं क्योंकि जब भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पर यूनिट का भी हाफ, तो अगर हम लोग ठीक से यूनिट वहां पर नहीं प्रपोज करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल्स में हाफ मार्क्स जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यूनिट्स को हम लोगों को किस तरीके से प्रपोज करना है किसी भी एक न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये था हमारा ओम्स लॉ एंड फैक्टर अफेक्टिंग द ओम्स लॉ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।